अब देखो गाल से क्या हो जाएगा, गालंडी, ठीक है। बना से क्या हो जाएगा, बनास, और खड्डा से क्या हो जाएगा दोस्तों, खड्डा से हो गया खंडार। देखो ये मनोहर नाम का लड़का झालावाड़ का था, ये वन के अंदर खो गया। अब इस चित्र को दिमाग के अंदर आप फिट बैठा लीजिए कि एक भैंस है जो कि घास को तोड़ करके उसको चबा रही है। यहां से जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा। घर से तो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमान से हो जाएगा हनुमानगढ़, और भाटों से बनाया है यानी बटनेर दुर्ग। 12 से तो हो गया ये 12 जिले के अंदर है। शेर से और सौ से क्या हो जाएगा दोस्तों, सौ से हो गया है ये कोसवर्धन दुर्ग, और शेर से हो गया शेरगढ़ दुर्ग। ये एक ही नाम है, ठीक है। वन का क्या हो गया, वन से हो गया परवन। हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, ठीक है ना। देखिए राजस्थान के अंदर बहुत सारी सैकड़ों नदियां हैं और सैकड़ों ही दुर्ग है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम है जो कि किसी न किसी नदी के किनारे कोई दुर्ग स्थित है। ऐसी ही मैं लिस्ट लेकर के आया हूं उन इंपॉर्टेंट 14 दुर्ग की कि कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे है और किस जो है जिले के अंदर ये स्थित है। तो ये यहां पर उनका जिला लिखा हुआ है, यहां पर इनकी ये नदियां लिखी हुई है, किस नदी के किनारे कौन सा है, और ये वो 14 दुर्ग हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर आगे ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की मैं आपकी कोशिश करूंगा। जैसा कि हर वीडियो के अंदर मैं आपको कहानियां दिखाता हूं, कहानियां सुनाता हूं, कुछ इमेज, कुछ चित्र वगैरह दिखाता हूं, उनसे रिलेट करवाता हूं, और हमेशा के लिए वो चीज़ें एक बार देखने के बाद में याद हो जाती है। ठीक उसी पैटर्न के ऊपर आज हम लोग जो है इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको दोबारा इस टॉपिक को छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, शेरगढ़, चित्तौड़गढ़, मनोहर थाना, शेरगढ़। देखो शेरगढ़ 2 जगह पे है, ठीक है। सुवर्णगिरी, जालोर, भटनेर, गागरोन, मांडलगढ़, खंडार, सोजत और रोहितासगढ़, ये सारे के सारे दुर्ग हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, ये वो नदियां लिखी हुई है। अब देखिए शुरुआत करते हैं अपन एक एक दुर्ग से। यहां पर सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। देखिए भैंस क्या करती है, भैंस एक तो भैंस, ये देखो ये क्या है, ये तो भैंस है, अपने को दिखाई दे रही है। भैंस क्या करती है, भैंस एक तो घास को तोड़ती है, और घास को तोड़ करके क्या करती है, भैंस दिन भर उसको चबाती रहती है। भैंस ये क्या कर रही है, चबा रही है। अब देखो ये चित्र आपके दिमाग में फिट हो गया ना। अब यहां से कोई भी चीज आपको जो है भूलोगे नहीं। भैंस से क्या हो जाएगा, भैंस से हो गया कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तोड़ रही है, तोड़ से चित्तौड़गढ़ जिला है, ठीक है। चबा रही है, चैबा, चै से क्या हो जाएगा, चै से हो जाएगा चंबल, ठीक है। और बा से क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा बामणी नदी। याद हो गया ना। अब इस चित्र को दिमाग के अंदर आप फिट बैठा लीजिए कि एक भैंस है जो कि घास को तोड़ करके उसको चबा रही है। यहां से जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग का आपको पता ही है कौन सा शहर है, कोटा के अंदर ही है, और किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। ये बात अपने को मैक्सिमम लोगों को ये बात पता है कि चंबल नदी जो है वो कोटा के बीचों बीच से गुजरती है। लेकिन जब कोटा दुर्ग की यदि मैं बात करता हूं, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये देखिए, ये यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये यहाँ पर मैप के अंदर जो है, मैप के अंदर ये कोटा का गढ़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये कोटा शहर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और कोटा शहर के बीच में से ये चंबल नदी आपको दिखाई दे रही है। तो कोटा का याद करना तो बिल्कुल ईजी है, सदाबहार नदी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कोटा। यदि आप ट्रिक की बात करते हैं कि सर ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवाइए आप, तो देखिए तो क्या हो जाएगा। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो ये व्यक्ति है, दूसरा ये व्यक्ति है। अब ये इसको कूट देगा, ये इसको कूटेगा। कौन किसको कूटेगा, कूटेगा वही जिसके अंदर क्या होगा, बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा। यदि बल इसके अंदर है तो ये उसको कूट देगा। देखो बल से क्या हो जाएगा, बल से हो जाएगा चंबल, और कोटा से हो जाएगा कूटने वाला। अब ये इसको कूटेगा या ये इसको कूटेगा, वो तो देखने वाली बात है कि बल किस में ज्यादा है। बल से याद हो जाएगा चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। शेरगढ़, धौलपुर और चंबल नदी के किनारे जिसके अंदर बल ज्यादा है वो कैसा है, वो वही तो शेर होगा। देखो बल से हो जाएगा चंबल। अब चंबल नदी के किनारे कई शहर बसे हुए हैं, कई दुर्ग हैं। देखो
जिस चंबल जिसके अंदर बल ज़्यादा है वो दूसरे को क्या कर देगा, दूसरे को कर देगा, धो देगा, वो दूसरे को क्या करेगा, धो देगा। धो से हो गया धौलपुर, और वही फिर क्या होगा, वही शेर हो जाएगा, शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग 2 जगह पे है, एक आगे भी आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो एक ये लड़का है, दिखाई दे रहा ना आपको, इस लड़के का नाम है मनोहर। मनोहर। अब ये लड़का कहाँ पर गया, ये लड़का गया जंगल, वन के अंदर गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, ये वन। और वन में ये लड़का क्या हो गया, खो हो गया। ये लड़का खो गया, बैठा बैठा दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सैड। ये क्या हो गया दोस्तों, खो गया है। अब देखना यहां से क्या हो जाएगा, मनोहर से तो हो गया मनोहर थाना दुर्ग, ठीक है। खो से हो गया काली खो, और वन से क्या हो गया, वन से ये हो गया परवन नदी। परवन नदी, परवन नदी, ये वन का वन आ गया। खो गया वो लड़का, खो गया। और मनोहर नाम का वो लड़का था, मनोहर। और मनोहर थाना दुर्ग कहां पर है, ये झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये लड़का खो तो गया वन के अंदर, अब ये क्या करेगा बैठा बैठा, इसको डर भी लग रहा है। देखो इसके चेहरे से यदि आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये थोड़ा थोड़ा डरा हुआ भी है। अब ये क्या करेगा, इसको वो जिन नहीं होता है, वो जिन वाला वो बर्तन घिसता है और वो जिन बाहर निकालता है, तो इसको वो जिन मिल गया और इसने उसको जो है उसको रगड़ा, घिसा उसको, तो एक जिन बाहर आ गया। जिन बाहर आने के बाद में उसने इसको बोला कि मेरे आका बताओ मैं क्या करूं आपके लिए। देखो इस चित्र के अंदर आप देखोगे ना, तो ये क्या है, ये जिन है। और ये जिन इसको क्या बोलेगा कि मेरे आका मैं क्या करूं बताओ आपको। भाई निकलते ही बार यही बोलेगा ना, ये बोलेगा एक काम कर यार, गाना गा, जोर जोर से गाना तो गा दे, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे, तो तू गाना ही गा दे। अब ये गाना गाएगा तो गा से क्या हो जाएगा, गा से हो गया गागरोन, गागरोन दुर्ग, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा, आ से हो गया आहू नदी। और का से क्या हो जाएगा, का से हो गया काली सिंध नदी। ये भी झालावाड़ के अंदर ही है, ठीक है। मनोहर नाम का लड़का था, झालावाड़ का ये लड़का मान लो आप, ये वन के अंदर खो गया है। देखो ये यहां से देखो, ये मनोहर नाम का लड़का झालावाड़ का था, ये वन के अंदर खो गया। अब खुआ खुआ वहां पर बैठा बैठा इसने उस जिन को रगड़ा, वो जिन आकर के बोला मेरे आका 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 मैं क्या करूं आपके लिए। ये बोला गा भाई, जोर जोर से गा। गा से हो गया गागरोन, झालावाड़ का ये आ का आहू और खाली सिंध, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये आ गया शेरगढ़ दुर्ग। देखो शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग इसको क्या बोलते हैं, कोसवर्धन दुर्ग। ये 12 के अंदर है और ये परवन नदी के किनारे ही है। वो लड़का वहां पर डर रहा था ना, वो क्यों डर रहा था, वो इसलिए डर रहा था कि यदि अब इस जंगल के अंदर मेरे पास में शेर आ गया, क्या आ गया, शेर आ गया, तो ये शेर मेरे 12 बजा देगा। क्या करेगा ये शेर, 12 बजा देगा। और मेरे को 100 में बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 100 में। क्यों, क्योंकि वन के अंदर शेर तो कभी भी आ सकता है ना, वन में कभी भी शेर आ जाए। देखो 12 से तो हो गया, ये 12 जिले के अंदर है। शेर से और 100 से, 100 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से हो गया है ये कोसवर्धन दुर्ग, और शेर से हो गया शेरगढ़ दुर्ग। ये एक ही नाम है, ठीक है। वन का क्या हो गया, वन से हो गया परवन। शेर भी वन के अंदर ही होता है, तो परवन हो गया। अभी अपन जब रिवीजन करेंगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेगी कि कितना आसानी से ये चीजें सारी याद हो गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर के अंदर जवाई नदी के पास में है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, देखो यदि आपको जवाई ढूंढना है, जवाई ढूंढना है, ठीक है, जवाई यदि आपको ढूंढना है तो आप कहां पर ढूंढोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी बना लोगे आप। जो आपके वर्ण का है, जो आपके वर्ण का है, जो आपकी जाति का है, जो आपके समाज का है, यदि आप इस समाज से आते हो तो इसका है, यदि आप यहां से इस समाज से हो या इस समाज से हो, जवाई आपके वर्ण का ही होना चाहिए। अब देखो जवाई नदी के किनारे क्या है, ये वर्ण है, वर्ण, पूरा का पूरा ध्यान रखना, वर्ण लिख रहा हूं मैं। यहां पर मैं सोने से संबंधित भी इसको कुछ कर सकता था, लेकिन ध्यान रखना सवर्णगिरी अलग है। ये सुवर्णगिरी जालोर का है, जालोर, जालोर, ठीक है। जालोर, जालोर का क्या है, जालोर का जवाई है जो कि अपने ही वर्ण का है। जालोर का जो जवाई है वो अपने ही वर्ण का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए यहां पर क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल को यदि सब्सक्राइब करोगे ना, तो जीके से संबंधित आपके बहुत सारी ट्रिक्स मैं यहां पर लगातार डाल रहा हूं और डालता ही रहूंगा। यदि आप देखेंगे ना कि राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसके अंदर मैंने 20+ वीडियो यहां पर डाल दिए हैं, शानदार शानदार कहानियों के माध्यम से याद करवाए हैं मैंने। आप लोग उसको देख लीजिए। आर्ट एंड कल्चर के वीडियोज में मैं लगातार अभी जो है डालने वाला हूं। 100 से ज्यादा वीडियोज ट्रिक वाले मैं यहां पर आपको डालने वाला हूं, ऐसी ही कहानियों के माध्यम से याद करवाऊंगा। देखो जालोर का जो दुर्ग है ना, वो जालोर के अंदर ही है और वो सूखड़ी है। अब मैं सूखड़ी से बोलता हूं कि आप सूखड़ी से कर लो मकड़ी, और मकड़ी क्या करती है दोस्तों, जालोर जाल बनाती है। मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है। ये क्या है, ये है जाल, और ये किसका है, ये मकड़ी का है।
मकड़ी से कर दो सूकड़ी और जाल से कर दो जालोर। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो ये कौन है, ये है हनुमान जी। हनुमान जी, और ये हनुमान जी का क्या है, हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का मंदिर है वो अपने लिए मंदिर है, लेकिन हनुमान जी का तो घर ही है। और वो किससे बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको, वो बाटों से बनाया हुआ है। पत्थर से ही तो बनाते हैं, मंदिर होता है वो। तो घर से तो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमान से हो जाएगा हनुमानगढ़, और बाटों से बनाया है यानी बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं किसको। अभी देखिए ये कौन है दोस्तों, ये है गंभीर। गौतम गंभीर को जानते हैं ना, वर्ल्ड कप 2011 के अंदर शानदार इसने रन बनाए थे। इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने सामने वालों को तोड़ दिया था। कैसे तोड़ दिया था, क्योंकि ये बढ़ के क्या शॉट मार रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे बढ़ के। बड से हो जाएगा बेड़च, गंभीर से हो जाएगा गंभीरी, तोड़ से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, गंभीर क्या कर रहा था, बढ़ के चौके छक्के मार रहा था, जो आगे वालों को जो है गंभीर से कर देंगे गंभीरी। बढ़ के बेड़च से हो जाएगा, ये यहाँ पर बड, इसको कर लीजिए, और अगले वालों के हाथ पैर इसने तो भगा के जो है तोड़ दिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये कौन है, ये दोस्तों ये है भील। और ये क्या करते थे, पहले तो तीर कमान, ये तीर थे ना, तीर, इनको क्या करते थे, इनसे शिकार खेलते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, शिकार खेलना तो बंद हो गया, तो इन्होंने क्या करा, ये लोग क्या करते हैं, फिर ये इन तीर तो बनाते नहीं है, इन लकड़ियों का बंडल बनाते हैं। इन लकड़ियों का क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं, और बंडल बना करके क्या करते हैं, बेच देते हैं इनको। ठीक है, बेच देते हैं। कहां पर बेचते हैं, मार्केट के अंदर ले जाकर के बेच देते हैं। देखो भील से क्या हो जाएगा, भील से हो गया भीलवाड़ा। ठीक है, मंडल से मंडलगढ़, मांडलगढ़, बंडल से कर देंगे मांडलगढ़, भील से कर देंगे भीलवाड़ा। भील क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं, लकड़ियों का बंडल बनाते हैं, बना से हो गया बनास, और बेच देते हैं, बेच से हो गया बेड़च, बेच से हो गया बेड़च। ठीक है, और मेनाल, अब इस मेनाल को आप जो है कनेक्ट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, खंडार का किला। अब देखो इस लड़की को देखो आप, इसके गाल में क्या है, ये खड्डे पड़े हुए हैं ना, खड्डा पड़ा हुआ है, खड्डे बने हुए हैं ना, गाल के अंदर खड्डा बना हुआ है, गाल के अंदर खड्डा बना हुआ है, वो सुंदरी लगते हैं लोग। ठीक है, अब देखो गाल से क्या हो जाएगा, गालंडी। ठीक है, बना से क्या हो जाएगा, बनास, और खड्डा से क्या हो जाएगा दोस्तों, खड्डा से हो गया खंडार का किला, खड्डा से हो गया खंडार। यहां पर यदि इसको देखेंगे ना आप, खड्डा कर देंगे, और बना हुआ, और गाल के ऊपर खड्डा बना हुआ है। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर क्या है, ये किला है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, सोजत की क्या प्रसिद्ध है, सोजत की पाली, और सोजत पाली की तो क्या है, मेहंदी प्रसिद्ध है, और मेहंदी जो है वो क्या करती है, सूख जाने के बाद में उसको उतार करके अपन हटा देते हैं, वो कलर उसका आ जाता है सूखड़ी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। ये देखिए ये टोड है, कर्नल टोड है। ये कौन है दोस्तों, ये है कर्नल टोड। अभी कर्नल टोड की अपन बात करते हैं, यदि देखिए आप इनको जो है, ये कर्नल टोड है, दिखाई दे रहे हैं ना, घोड़े वाले बाबा है। ये घोड़े के ऊपर घूमते रहते थे, और राजस्थान के पूरे इतिहास को क्या था इन्होंने लिखा था। अब घोड़े के ऊपर लिखने की वजह से इनको क्या हो गया, घोड़े के ऊपर ये दिन भर घूमते रहते थे। ये कौन थे दोस्तों, ये है टोड। एक मिनट रुकना आप, दिखे इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये कौन थे, ये थे टोड। और टोड क्या करते थे, घोड़े के ऊपर घूमते रहते थे, इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते थे ना। और इनको क्या लग गई दोस्तों, लू लग गई। इनके साथ में क्या है, ये रोहतास नाम का एक लड़का भी जो है वो भी घूमता रहता था। ठीक है, अब दो चीजें हो गई, एक तो कर्नल जेम्स टोड है, उनको हिंदी आती नहीं थी, इंग्लिश आती थी, क्या पता आती थी या नहीं आती थी, लेकिन आप अपने को जो है अपनी ट्रिक बनाने के लिए इसको याद कर लो, क्योंकि उसके साथ में एक लड़का, रोहतास नाम का एक लड़का भी रहता था, वो उनको ट्रांसलेट करके बता देता था। टोड जो है वो घूमते रहते थे पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर, इसलिए उनको लू लग गई, लू से हो गया लूणी नदी। अब ये सारी की सारी जो है 14 के 14 किले याद हो गए अपने को। अब एक बार देखो वापस रिवीजन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ पर जो छोड़ के चला गया उसको वापस जो है वो समझ में नहीं आता कि याद हुआ है या नहीं। देखना अभी देखना, भैंस क्या करती रहती है, एक तो भैंस जो है घास को तोड़ती है और चबाती रहती है, घास को क्या करती है, चबाती रहती है। कोटा का कोटा और चंबल, ये तो मैंने आपको जो है वो उस इमेज के अंदर, मैप के अंदर भी दिखाया था, और वो बल वाली जो चित्र भी अपने को पता था ना कि कौन किसको कूटेगा जिसमें बल ज्यादा होगा। ठीक है, शेर आ गया, जिसके अंदर बल ज्यादा होगा वही शेर होगा, और वही क्या करेगा, दूसरे को धो देगा, धो से हो गया धौलपुर। अब बढ़ते हैं अपन आगे, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ के किनारे ही है। और बेड़च नदी और गंभीर, गंभीरी से क्या कर देंगे, अपन ने गंभीर को याद किया था, और गंभीर क्या कर रहा था, बड़ बढ़ के क्या कर रहा था, चौके छक्के मार रहा था और अगले की हड्डी पसली तोड़ दी इसने। अब बढ़ते हैं अपन आगे। मनोहर थाना, मनोहर नाम का एक लड़का था, वो वन के अंदर क्या हो गया था दोस्तों, खो गया था। और वो लड़का कहाँ का था, वो लड़का झालावाड़ का था, ठीक है। शेरगढ़, उसको डर लग रहा था कि यदि शेर यहां पर आ गया तो मेरे को शव के अंदर बदल देगा, शेर जो है वो शव बना देगा और मेरे 12 बजा देंगे, क्योंकि वन में शेर जो है वो कभी भी आ सकता है। सुवर्ण, वर्ण 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 जो है, जमाई जो है, आप अपने जालोर का जो जमाई है वो क्या है, अपने ही वर्ण का है, ठीक है। जालोर का जमाई अपने ही वर्ण का है। जालोर दुर्ग जालोर के अंदर ही है, ठीक है। और वो सूकड़ी नदी के किनारे है। जालोर पाली, ठीक है, जालोर और सूकड़ी नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। बटनेर, हनुमान जी का जो घर है वो किससे बनाते हैं, वो भाटों से बना हुआ है। ये जालोर वाला याद है कि नहीं है, जालोर वाली क्या ट्रिक थी, सूकड़ी से क्या किया था हमने, मकड़ी को किया था, और मकड़ी क्या करती है दोस्तों, जाला बनाती है। हनुमान जी का घर जो है वो भाटों से बना हुआ है, ठीक है। गा भैया गा, वो जो जिन प्रकट हुआ था ना, उससे अपन ने क्या बोला था, झालावाड़ का जो लड़का था उसके सामने आते क्या बोला, बोलो मेरे हुकुम मेरे आका, आ से आहू, का से काली सिंध, और उसको बोल दिया था तो कि तू गाना गाना शुरू कर दे, गा भैया गा, ठीक है। भील क्या करते हैं, मंडल बनाते हैं भील, और फिर बेच देते हैं उनको, बना करके बेच देते हैं, ठीक है। मेनाल, खड्डा, खड्डा कहां पर, गाल के ऊपर खड्डा बनता है तो आदमी क्या करता है, सुंदर लगता है, और ये सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध थी, मेहंदी पाली, और मेहंदी सूख जाने के बाद में हम क्या करते हैं, मेहंदी को उतार के हटा देते हैं। रोहतास नाम का एक लड़का कर्नल जेम्स टोड के साथ में घूमता था, क्योंकि उनको राजस्थान का इतिहास लिखना था। अजमेर से उन्होंने अपनी घुमाई को शुरू किया था। अजमेर के अंदर ही टाटगढ़ दुर्ग है, अजमेर बीच में है, पिन पॉइंट में है, तो वहीं से इन्होंने पूरा का पूरा राजस्थान का जो है घूमना प्रारंभ किया था। और दोपहरी में घूमने की वजह से उनको क्या लग गई थी, लू लग गई थी। क्या लग गई थी दोस्तों, ये लू लग गई थी उनको, ठीक है। तो ये शानदार सी ट्रिक है। आपको ये वीडियो देखने के बाद में आई थिंक ये सारी की सारी चीजें याद हो गई होगी। अब आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये वाला वीडियो और ये नीचे प्लेलिस्ट जो राजस्थान जीके ट्रिक की जो है, राजस्थानी ज्योग्राफी की ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। साथ में ये एक वीडियो और भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों वीडियो बेहद शानदार हैं, प्लेलिस्ट भी बहुत शानदार है। आप लोग इसको जरूर चेक कीजिए, आपकी हेल्प होने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।